हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, 3 बल्ब है जिनके हमें शक्ति तथा विभवांतर के मान क्रमशः कुछ इस प्रकार से दिए गए हैं तथा इन्हें परस्पर किस प्रकार जोड़ें कि 220 वोल्ट की सप्लाई से जलाने पर उनमें सामान्य दीप्ति हो। अब प्रश्न को आगे हल करें उससे पहले जो प्रश्न की मुख्य अवधारणा है उस पर विचार करते हैं। तो इस प्रश्न के लिए जो मुख्य अवधारणा है वह हो जाएगी प्रतिरोध, अर्थात हम यहाँ पर यह देखेंगे प्रतिरोध क्या होता है। तो किसी विद्युत परिपथ में प्रवाहित धारा के मार्ग में उत्पन्न बाधा को प्रतिरोध कहते हैं। प्रतिरोध का मुख्य कार्य यह होता है कि यह धारा के मान को कम करता है, अर्थात जब जितना प्रतिरोध कम होगा उतना ही धारा का मान अधिक होगा और जितने ही प्रतिरोध का मान कम होगा उतना ही क्या होगा, धारा का मान। अब हमें 3 बल्ब दिए गए हैं, तो मान लेते हैं जो पहला बल्ब है उसका प्रतिरोध है R1, जो कि हमें पता नहीं है, ज्ञात करना है। उसके बाद हमें पहले बल्ब की शक्ति कितनी दी गई है, 40 वोल्ट दी गई है। और पहला जो बल्ब है उसका विभवांतर V बराबर दिए गए हैं हमें 110 वोल्ट। चूंकि तीनों में क्या है 110 वोल्ट है, तो यहाँ पर सभी को क्या मान लेते हैं, हम V मान लेते हैं। अब यहाँ पर R2 का मान हमें ज्ञात करना है, R3 का भी मान हमें ज्ञात करना है। हमें जो द्वितीय बल्ब है उसकी शक्ति कितनी दी गई है, 40 वोल्ट दी गई है। तृतीय बल्ब की शक्ति कितनी दी गई है, हमें 80 वोल्ट दी गई है। और तीनों का जो विभवांतर है कितना है, 110 वोल्ट है। अब हमें बताना है कि इन्हें परस्पर किस प्रकार जोड़ें कि 220 वोल्ट की सप्लाई से जलाने पर उनमें सामान्य दीप्ति हो, अर्थात उनका जो प्रकाश है वह क्या हो, सभी में सामान्य रहे, अर्थात एक जैसा ही रहे। क्योंकि हम जानते हैं कि शक्ति P बराबर होता है V का वर्ग भाग में R, जहां पर V क्या है, विभवांतर है, और R क्या है, प्रतिरोध है। तो यहाँ से R बराबर होगा V का वर्ग भाग में P, तो मान रख देंगे तो R1 बराबर हो जाएगा यहाँ से V1 अर्थात 110 का वर्ग भाग में P1 का मान है 40, R2 बराबर होगा 110 का वर्ग भाग में 40 और R3 का मान होगा 110 का वर्ग भाग में 80। और जैसा कि हम जानते हैं कि ओम के नियम से V बराबर होता है IR, तो यहाँ से जो प्रथम बल्ब है उसके अंदर धारा की मात्रा हो जाएगी I1 बराबर V बटा में R1, जो कि बराबर होगी किसके, 110 भाग में R का मान, R1 का मान है 110 बटा में 110 का वर्ग बटा में 40। इसको हल करेंगे तो हमारे पास मान आ जाएगा 4 बटा में 11। इसी प्रकार जो हमारे पास द्वितीय बल्ब है उसमें धारा की मात्रा आ जाएगी V बटा में R2 बराबर 110 भाग में 110 का वर्ग भाग में 40, ये भी बराबर होगा किसके, 4 बटा 11 के। और तीसरा बल्ब है उसके अंदर धारा की मात्रा हो गया 3 बराबर V बटा में R3 बराबर होगा किसके, 110 बटा में 110 का वर्ग भाग में 80, जो कि बराबर होगा 8 बटा 11 के। तो चूंकि हम जानते हैं कि I बराबर होता है I1 योग में I2, अर्थात जब हमारे पास कोई परिपथ है तो यहाँ पर जो कुल धारा का मान है वह इन दोनों तारों के बराबर होगा, यानी कि यहाँ पर धारा I1 है और यहाँ पर धारा I2 है, तो यह किसके बराबर होगी, I के बराबर होगी। इसी प्रकार से हमने क्या किया है, यहाँ पर पहला बल्ब लिया और उसे यहाँ पर लगा दिया और दूसरे बल्ब को कुछ इस प्रकार से यहाँ पर लगा दिया। अब इन दोनों से जब धारा निकलेगी आगे वह निर्गत धारा किसके बराबर होगी, I के बराबर होगी। तो यहाँ पर हमने क्या किया, एक बल्ब लिया और उसको यहाँ पर लगा दिया। अब यहाँ पर जैसा कि हम देख सकते हैं कि जो I1 व I2 इनका योग कितना है, 8 बटा 11 किसका मान है, हमारे पास I3 का मान है, और 4 बटा 11 किसका मान है, हमारे पास है 4 बटा 11 मान है I2 का। इसी प्रकार यहाँ पर 4 बटा 11 है I1 का, तो यहाँ से हम देखें तो इनका योग भी कितना है, 8 बटा 11 है, और वो बराबर है किसके, 8 बटा 11 के, अर्थात I3 बराबर होगा किसके, यहाँ से I1 व I2 के योग के। तो इसे हम लिख सकते हैं I3 और इसे भी लिख सकते हैं I3। तो यहाँ से इसका मान कितना है, 4 बटा 11 है, इसका मान भी कितना है, 4 बटा 11 है, ये है हमारे पास 8 बटा 11। तो 8 बटा 11 यहाँ पर आकर दो भागों में विभक्त हो जाती है, जिसका मान कितना हो जाता है, 4 बटा 11 और 4 बटा 11। फिर वापस से हमें I3 प्राप्त होती है, जो कितनी होती है, 8 बटा 11 होती है। और जो हमारे पास तीसरा बल्ब है उसमें कितनी जाती है, 8 बटा 11 धारा ही जाती है। अतः यहाँ पर जो संयोजन है वह कुछ इस प्रकार से होगा, यहाँ पर लिखेंगे संयोजन, बल्ब 1 व बल्ब 2 को समांतर क्रम में जोड़ते हैं और बल्ब 3 को 1 व 2 के श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। और हमसे प्रश्न में यही क्रम ही पूछा गया था कि हमें इन्हें किस प्रकार से जोड़ें कि 220 वोल्ट की सप्लाई से जलाने पर इनमें सामान्य दीप्ति हो। तो यही क्या है, हमारे प्रश्न का उत्तर है। मैं आशा करता हूं कि यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।